वेलकम बैक गाइस। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, तभी आप इस सीरीज को समझ पाएंगे। पिछली बार हमने देखा कि कॉलेज में डांस पार्टी चल रही है और शाओमी और ग्वान मस्त रोमांटिक सा डांस करते हैं, लेकिन मिंग और फैंग यू बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर फैंग यू वहां से जाने लगती है और मिया उसे फॉलो करती है। अब बाहर सन हाओ मिंग को लेकर रेस्टरूम की तरफ जाते रहता है। तब वहाँ कुछ लड़कियां सन हाओ के साथ फोटो लेना चाहती है और वो बड़े मजे से उनके साथ पोज करने लगता है। अब इतने में मिया उसको कॉल करके कहती है कि मिंग टियन को अंदर लेके आओ, मुझे उसके साथ डांस करना है। लेकिन इतने में फैंग यू गायब ही हो जाती है। अब उधर मिंग भी कहीं नजर नहीं आता। सन हाओ परेशान हो जाता है क्योंकि अगर मिया को पता चल गया तो वो उसको काट खाएगी। अब पता चलता है कि मिंग टियन एक पेड़ के पास खड़ा है और फैंग यू वहां आकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो एक्चुअली वहाँ भीड़ में हवा नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ पर चला आया। फैंग यू कहती है कि मेरा भी यही हाल है। फिर मिंग फैंग यू को निहारने लगता है और कहता है कि इस ड्रेस में आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। फैंग यू कहती है कि थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। इस ड्रेस में तुमको देखकर लगता है जैसे तुम बहुत ही अच्छा डांस कर सकते हो। अब मिंग कहता है लेकिन मुझे तो डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। अरे डांस करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जैसे तुम फाइट में मूवमेंट्स करते हो वैसे डांस में भी मूवमेंट्स ठीक से करोगे तो तुम्हारे जैसा डांस कोई नहीं कर पाएगा। अब मिंग टियन एकदम धीमी आवाज में घबरा कर पूछता है, तो क्या आप मुझको डांस सिखाएंगी? फैंग यू स्माइल करके मिंग के कंधों पर हाथ रखती है और उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर स्टेप बाय स्टेप उसको डांस सिखाने लगती है। यहाँ मिंग टियन की धड़कनें बिल्कुल डबल हो जाती है और फिर थोड़ी देर दोनों डांस करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक भी तेज हो जाती है। अब उधर मिया सन हाओ का हिसाब लेती है कि तुमने मिंग टियन को कहाँ खो दिया। कहीं वो और फैंग यू मिलकर डांस तो नहीं कर रहे ना? अरे एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते तुम। अब सन हाओ मिया को शांत करने के लिए कहता है, क्यों ना आप और मैं डांस करें। मिया फिर डांटती है कि मैं क्या यहाँ तुम्हारे साथ डांस करने के लिए आई थी। और तब इस पर सन हाओ मिंग टियन जैसा एक मास्क पहन कर आता है और कहता है कि अब तो आप मेरे साथ डांस करेंगी ना। और फिर मिंग टियन का चेहरा देखकर मिया बहुत ही खुश होकर उसके साथ डांस करने लगती है। लेकिन वह जब भी अपना फेस दिखाता है तो मिया उसे डांटती है कि अरे अपना फेस हटाओ यार, उसी का फेस रहने दो, मजा आता है। और इसी तरह ये दोनों एकदम क्यूट डांस करने लगते हैं। अब इन दोनों को देखकर शाओमी और ग्वान कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। दूसरी ओर फैंग यू और मिंग डांस कर चुके हैं और वह मिंग को अपने घर लेकर आई है। अब क्योंकि कुछ दिनों में टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए वो उसको डिफरेंट फाइटिंग टेक्निक समझाती है। फिर मिंग से कहती है कि यहाँ तुम्हें एक बहुत ही अच्छी टैलेंटेड फाइटर के साथ फाइट करने वाले हो। ये कहकर वो अपने भाई की तरफ इशारा करती है। अब मिंग कहता है कि यह तो बहुत छोटा है। फैंग यू का भाई कहता है कि मैं उम्र में छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा ट्रेनिंग ले रखी है। इतना ही नहीं, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप में ऐसा क्या है कि जो मेरी दीदी आप पर हमेशा फिदा रहती है। और इसको सुनते ही फैंग यू उसको गुस्से में देखती है। फिर मिंग टियन उसके भाई के साथ फाइट करने लगता है। उसका भाई सच में टैलेंटेड फाइटर है और वो मिंग पर लगातार अटैक करता है। मिंग डिफेंस के अलावा कुछ कर ही नहीं पाता और वो मिंग को अटैक करके नीचे गिरा देता है। अब फैंग यू का भाई मिंग को फिर कोशिश करने को कहता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। अब इस बार मिंग टियन रियलाइज करता है कि इसका मूवमेंट्स बहुत ही फास्ट है, लेकिन उसके पंचेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और सोचने लगता है कि इसका फायदा उठाकर मैं जीत सकता हूँ। अब इस तरह प्लानिंग करके एक छोटे गैप में उसके भाई को एक तगड़ा पंच मारकर गिरा देता है और फिर मिंग उसको उठाकर कहता है कि तुम ही विनर हो। अगर मैं अपने से बड़े लड़के से फाइट करता तो शायद एक ही राउंड में फ्लैट हो जाता, लेकिन तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी फाइटिंग की और मुझको गिरा भी दिया था। मेरे लिए तो तुम ही विनर हो। फैंग यू का भाई फैंगजो कहता है कि ठीक है, अब आप इतना अच्छा बनने की भी कोशिश मत करो। आपने बहुत ही अच्छी फाइटिंग की, लेकिन मेरी दीदी को पाने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है। और यह कहकर वो काफी कुछ गुस्से में भी कहने लगता है क्योंकि वो हार गया है और कहते कहते भाग जाता है। फैंग यू मिंग से कहती है कि मेरा भाई इस छोटी सी उम्र में हमारी कंपनी का सीईओ बन गया, इसलिए वो खुद को बहुत ही बड़ा आदमी समझता है। लेकिन वो अभी भी बच्चा है। उसने जो भी कहा उसकी बातों को दिल पे मत लेना प्लीज। मिंग कहता है कि अगर इस उम्र में वो इतनी बड़ी कंपनी को हैंडल कर सकता है तो वो सच में बहुत ही टैलेंटेड लड़का है।
फैंग यू बताती है कि मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए इतना कुछ कर रखा है और मेरे खातिर उसने दादाजी से भी बात की। अगर वो ना होता तो मैं इस कॉलेज में कभी नहीं होती, इसलिए वो मुझको बहुत ही प्यारा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया बहुत ही परेशान हो रही होती है कि मिंगटियन आखिरकार गया कहाँ, और गुस्से में सनहाओ को डांट रही होती है। फिर वो देखती है कि 4 बज रहे हैं और मिंगटियन जरूर अपने पार्ट टाइम जॉब पर गया होगा, और यह सोचकर वो कार वॉश वाली वर्कशॉप में जाती है। इधर मिंगटियन और फैंग यू फिर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि अब किस बारे में बात करें। कुछ देर बाद मिंगटियन कहता है कि मेरी जॉब का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। फैंग यू उसे वर्कशॉप तक ड्रॉप करने के लिए अपनी कार में लेकर जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझको जरूर बताना। और मिंगटियन कहता है कि मैं जरूर बताऊंगा, आप घर लौटकर आराम कीजिए। अब उसका वर्कशॉप तो आ ही जाता है, लेकिन उसका उतरने का मन ही नहीं करता। फिर भी वह फैंग यू को बाय कहकर उतर जाता है। फैंग यू बहुत ही खुश होती है कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। अब वर्कशॉप में मिया को कार वॉश करते देख मिंगटियन बिल्कुल ही चौंक जाता है। वो कहती है कि पार्टी से तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे, इसीलिए मैं तुमको ढूंढती हुई यहाँ पर आ गई। अब चलो, बहुत काम पड़ा है। तो मिंगटियन कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा, आपको बेवजह तकलीफ होगी। वो कहती है कि अरे मैंने ऑलरेडी यूनिफॉर्म पहन लिए हैं, अब तो मैं इसको नहीं उतारूंगी। तुम उस दिन की तरह मुझे काम के पैसे दे सकते हो, ओके? और यह कहकर वो काम पर लग जाती है। अब दोनों सारा काम खत्म करके एक साथ घर आते हैं और साथ मिलकर कुकिंग करने लगते हैं। कुकिंग करते करते मिया मिंग के बारे में बहुत ही रोमांटिक सपने देख रही होती है। अब इतने में फैंग यू मिंग के लिए कुछ चीजें लेकर उसके घर जाती है और तब खिड़की से उसको साफ नजर आता है कि मिया मिंग की फैमिली के साथ मिलकर खाना खा रही है, और तो वो मिंगटियन को खाना भी खिला रही है। ये देखकर तो फैंग यू का दिल ही टूट जाता है। वो दुखी होकर घर लौट जाती है। घर पर वो ये सोच रही होती है कि अगर उसको कुकिंग में हेल्प चाहिए थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा, उसने मिया को क्यों बुलाया, और अब वो मिया से जरा जेलस फील करने लगती है। अब अगले दिन देखते हैं कि सारे क्लब्स में टूर्नामेंट की भरपूर तैयारी चल रही होती है और 1 बाय 1 हमें सारे क्लब्स को दिखाते हैं, और अब तो मिंग दोगुनी प्रैक्टिस कर रहा है। फिर टूर्नामेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स का टोटल बॉडी फिटनेस टेस्ट किया जाता है। जब सनहाओ पूछता है तो शाओमी बताती है कि इस बॉडी फिटनेस टेस्ट में जो पास होगा वो इस टूर्नामेंट के लिए फिट समझा जाएगा, और अगर तुम फिट प्रूफ नहीं हुए तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इतना ही नहीं, इस टेस्ट में हर किसी की फिटनेस के मुताबिक उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके रैंक दिया जाएगा। और अब फिटनेस टेस्ट में सब अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब नोटिस बोर्ड में रिजल्ट्स लगाया जाता है तो फैंग यू देखती है कि मिंगटियन का नाम फर्स्ट पोजीशन पर है, उसका खुद का नाम सेकंड पर है, ग्वान थर्ड पर और मिया फोर्थ रैंक पर, फिफ्थ पर कोई और लड़का होता है और शाओमी सिक्स्थ पर होती है। मिंगटियन को फर्स्ट रैंक पर देखकर फैंग यू बहुत ही खुश होती है कि चलो बहुत ही अच्छा हुआ। म्यू छन अभी भी मिंगटियन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसमें टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो मेहनत मजदूरी करता है, इसलिए शायद वो फिटनेस टेस्ट में फर्स्ट आ गया, लेकिन वो फाइट के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। और तब फैंग यू कहती है कि देखो म्यू छन, उसे कॉलेज की टॉप 3 फाइटर्स ट्रेन कर रही हैं। भले ही तुम काफी दिनों से ट्रेन हो रहे हो, लेकिन टूर्नामेंट तक वो तुमसे भी ज्यादा ट्रेन हो जाएगा, इसलिए तुम बस अपनी फिक्र करो। और ये कहकर फैंग यू चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। सीरीज में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।